हाँ तो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोग को एक कंफ्यूज दूर करने के लिए आए हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज मन में चलते रहता है। तो उसी को आज हम क्लियर कर देते हैं। आप लोग को टेंशन खत्म रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। तो आइए देखते हैं ज्यादा देर न करते हुए। 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, ये बच्चों के मन में अधिकांश चलते रहता है, कंफ्यूज होते रहते हैं। पापा बोलते हैं साइंस ले लो, मम्मी बोलती है आर्ट्स ले लो, और भैया बोलते हैं आर्ट्स ही ले लो। जो मतलब कि आप लोग को जैसे में नंबर 400 के लमसम है तो बोलेंगे कि साइंस ले लो, थोड़ा सा उससे कम है आर्ट्स ले लो, फिर उससे कम है, उससे ज़्यादा है कॉमर्स ले लो। ऐसे मतलब कि कंफ्यूज में आप लोग को डालते रहते हैं। आपको भी दिमाग घूरते रहता है, कुछ दिमाग काम नहीं करता है कि कौन सा स्ट्रीम लेकर के हम पढ़ाई करें। तो आज उसी को डाउट करने के लिए हम आए हैं। इससे मैटर नहीं रखता है कि आपका नंबर कितना है, आपको पढ़ना कौन सा स्ट्रीम लेकर के है वो मैटर रखता है। कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो जो आपको जौन सा आप लोग को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करिए, दूसरा के कहलावा में मत रहिए, ठीक है। तो जैसे में साइंस है तो ये तो हम देख लिए यहाँ पे। अब देखते हैं साइंस में कौन कौन सा विषय होता है, तब तो पता चले कि कौन सा साइंस लें कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें। तो साइंस में कौन सा विषय होता है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ है फिजिक्स, और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ तक हम देख लिए, ठीक है। और होता है इंग्लिश, इंग्लिश और एक होता है हिंदी, हिंदी, इंग्लिश हिंदी। ये भी होता है 100 मार्क्स का, ये भी होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। 10th में इसका नंबर नहीं जुटता है लेकिन 12th में इसका नंबर जुटता है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा बिल्कुल एकदम। देखिए मैथ से आप क्या बन सकते हैं ये बताएंगे, फिजिक्स के आप फिजिक्स आप फिजिक्स से आप लीजिएगा कि आप लीजिएगा केमिस्ट्री के कि बायोलॉजी से, ठीक है। देखिए ये तो मैथ से लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इसको हम मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझा देते हैं ढंग से, समझिएगा आप लोग। देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, पीसीबी, फिर हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर मैथ हो गया, पीसीबीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम। ये जो हमको 3 गो है, इससे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेते हैं तो प्लस में एन पट्टी ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश, ये तो कंपलसरी है, इससे आपको तो ये तो लेना ही होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। या तो आप ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ, या तो फिर ले सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इससे भी पढ़ाई करते हैं लोग, ठीक है। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो मैटर रखता है। आपको कौन सा विषय अच्छा, कौन सा मतलब कि मैथ आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है कि आप लोग को बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है, जो मन है आप उसी को चूज कीजिएगा। दूसरा के जैसे में पापा बोलने आप ये ले लो, तुम ये ले लो, तो जैसे में आप नहीं पढ़ पाइए उससे तो आपको लेने से कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको जो मन करेगा वही कीजिएगा। आपको पढ़ने में मन है साइंस का तो पापा लिखवा दिए आर्ट्स, मामला गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से आपको साइंस लेना है तो साइंस ही लीजिएगा, ठीक है। होता है ऐसे घर में बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। तो साइंस जिसका मन रहता है वो आर्ट्स दिवा देते हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आपका जो मन है वही कीजिएगा, बोलिएगा मेरे को
आर्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस पढ़ने में है, तो किसी का आर्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, साइंस पढ़ने में नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब, ये तो मैं बता दिया अथी के बारे में, कौन सा विषय होता है। अब देखते हैं साइंस पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। साइंस पढ़कर हम क्या क्या बन सकते हैं। तो क्या क्या बन सकते हैं, इंजीनियर। अगर हम मैथ से लिए यानी कि देखिए पीसीएम यानी कि हम मैथ से लिए तो इंजीनियर बन सकते हैं। आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बायो देखिएगा, डॉक्टर, अगर डॉक्टर आपको बनना है तो बायो ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स लेकर के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, या तो फिर आर्ट्स लेकर के आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखकर चलना है। साइंटिस्ट हो गया, साइंस टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, साइंस टीचर या प्रोफेसर आप बन सकते हैं साइंस का, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है, तो हम साइंस का टीचर बनना चाहते हैं। कोई होता है आर्ट्स का टीचर बनना चाहता है, आर्ट्स ले, है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो आइए देखते हैं अब आर्ट्स में चलते हैं। आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, होम साइंस होता है, फिर होता है देखिए ये साइकोलॉजी है, ये फिलोसफी, फिलोसफी इसको बोलते हैं, फिलोसफी बोलते हैं इसको, म्यूजिक बोलते हैं इसको, जोलॉजी बोलते हैं, जोलॉजी इसको जोलॉजी बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग को ये लग रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे माथा दर्द दे रहा है। इतना सब्जेक्ट आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को देखिए बताते हैं, ज्यादातर बच्चा लोग हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और जो कंपलसरी होता है हिंदी इंग्लिश, ये ज्यादातर लेते हैं लोग, ये ज्यादातर लेते हैं। और ज्यादातर हो सकता है तो एक्स्ट्रा में ले लेते हैं इकोनॉमिक्स। क्या ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आप लोग को जैसे में साइकोलॉजी से आप लोग को पढ़ाई करना है तो साइकोलॉजी कितना ले लेते हैं, पाइसोलॉजी मतलब आप फिलोसफी से पढ़ना चाहते हैं तो फिलोसफी ले सकते हैं, जोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं तो जोलॉजी आप ले सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी से पढ़ना, म्यूजिक आपको मन करता है, म्यूजिक में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिक से भी ले सकते हैं। इससे आपको आपका जो मन करे वो कीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग देख लिए। अब आते हैं आर्ट्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। आर्ट्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं, अब देखिए आर्ट्स पढ़कर आप आईएएस आईपीएस, जो कि आप बोलिएगा साइंस पढ़कर आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन जो बंदा आर्ट्स इंटर से ही पढ़ रहा है वो आगे चलकर आर्ट्स जैसे में आईएएस, तो आईएएस में आर्ट्स का ज्यादा वैल्यू होता है। यानी कि जो बंदा आर्ट्स ज्यादा पढ़ लेता है वो आर्ट्स में उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसमें ज्यादातर बच्चे लोग आर्ट्स के बच्चे लोग ज्यादातर मतलब लेते हैं, साइंस के भी लेते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लेते हैं, बस पढ़ना है। तो जो बंदा आर्ट्स पढ़ रहा है वो आर्ट्स फिर पढ़ेगा, जैसे में तैयारी करना है उसको, और जो साइंस पढ़ रहा है वो साइंस पर ज्यादा फोकस दे रहा है, तो फिर आर्ट्स भी पढ़ेगा लेकिन टाइम लगेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। एडवोकेट मतलब होता है कि आप वकील बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो आपको जो मतलब कि मन करे, ठीक है। अभी जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट मतलब होता है कि पत्रकार। जब आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो पत्रकार आर्ट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनर, ठीक है, जैसे में आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स टीचर हो गया, प्रोफेसर, यानी कि जब आप आर्ट्स का टीचर बनना चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले लीजिए।
ठीक है, जैसे में हिस्ट्री के कितने टीचर बनते हैं, ज्योग्राफी का बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस का बनते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ जोलॉजी हो गया, फिर साइकोलॉजी हो गया, फिर फिलोसफी हो गया, फिलोसफी के भी टीचर बनते हैं। ठीक है, फिर जोलॉजी का भी, साइकोलॉजी का भी बनते हैं। तो आपको जैसे में क्या किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो जो चीज में आप लोग इंटरेस्ट है वही आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग आर्ट्स और साइंस को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ गए हैं। यहाँ यहाँ साइंस पढ़कर आप तैयारी भी कर सकते हैं कंपटीशन का, जिसमें रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब का भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टेक्निक का भी तैयारी कर सकते हैं। आर्ट्स में टेक्निकल नहीं कर सकते हैं। आर्ट्स में टेक्निकल का तैयारी, आर्ट्स आर्ट्स में सिर्फ टेक्निकल छोड़ा करके बाकी कर सकते हैं, लेकिन साइंस में टेक्निकल का भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। और जो कॉमर्स बच गया, वो कॉमर्स तो नहीं लिखे हैं, तो कॉमर्स में बता देते हैं। कॉमर्स में कौन कौन से विषय होता है। कॉमर्स में होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब होता है, अकाउंटेंसी विषय एक है। फिर बिजनेस मैन, बिजनेस मतलब बिजनेस स्टडीज। जैसे में लोग ज्यादातर कॉमर्स पसंद करते हैं बिजनेस करने के लिए, तो परफेक्ट है। बिजनेस करने के लिए कॉमर्स बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है। आप लोग जैसे में आधातर बच्चे को, ज्यादातर मतलब कि ज्यादातर बच्चे को मन रहता है कि हम कॉमर्स लें, हमको बिजनेस करने का ज्यादा शौक है, हम बिजनेस में इंटरेस्ट हम ज्यादा हैं। तो आप बिजनेस करने के लिए आप तैयारी इसमें कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में इसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या होता है, तो उसी के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। इकोनॉमिक्स, फिर इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एनडीए ये सब का जॉब ही डिफरेंस भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, कॉमर्स में भी पढ़ करके आप लोग नौकरी अच्छा खासा ले लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ज्यादातर बिजनेस करने के लिए जो बंदा चाहता है कि हम बिजनेस करें, तो बिजनेस के बहुत अच्छा सब्जेक्ट ही है कॉमर्स। बिजनेस के इंटरव्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस करने का जो भी मतलब कि इच्छा किसी का रहता है, तो वो अक्सर वो लेगा कॉमर्स ही, क्योंकि उसमें बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहिए। तो बिजनेस के बारे में जिस बंदा को नॉलेज शुरू से ही लगता है कि हम बिजनेस करें, नौकरी हमको नहीं कर, तो वो ले लेगा, कॉमर्स से पढ़ाई करेगा अच्छा खासा, और बिजनेस के बारे में सारा जानकारी वो रख लेगा, ताकि उस बिजनेस में कोई भी हरा ना सके। तो बिजनेस के इंटरव्यू से बहुत अच्छा कॉमर्स है। तो यहाँ तक तो आप लोग देख लिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे में आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो को हम आगे भी लेकर के आए, तो आप लोग के बीच जाए, आप लोग के बीच सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, तभी आप लोग के पास जा सकता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा तरह से समझ गए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कि क्या क्या आगे का जो प्रोसेस है, इसके बारे में ऑनलाइन कब तक चलेगा, उस पे वीडियो मैं एक बना करके ले लाऊंगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बताएं।